Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, choose the order that has the following structures correctly ranked with respect to increasing stability. That is the most stable structures is on the right. तो आपको यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन का तीन डाइमेथाइल सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन का आपको तीन स्ट्रक्चर्स गिवन है और हमको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए ये साइक्लोहेक्सेन जो चेयर फॉर्म में है इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से जो हमको गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा मान लीजिए ये जो पोजीशन आपका है ये पोजीशन आपका है इक्वेटोरियल और ये पोजीशन है आपका एक्सियल। इक्वेटोरियल ई और एक्सियल आपका है ए। सिमिलरली इसका एक्सियल इसका ये इक्वेटोरियल और अगर हम सारे पोजीशन यहाँ पे शो करें ये वाला एक्सियल ये वाला एक्सियल ये आपका एक्सियल ये आपका एक्सियल यहाँ पे इक्वेटोरियल यहाँ पे इक्वेटोरियल ये इक्वेटोरियल ये इक्वेटोरियल ये आपका पोजीशन हो गया। तो अभी अगर आप देखेंगे कि जो हमारा 3 कंपाउंड्स गिवन है इसमें से CH3 कभी इक्वेटोरियल में है, कभी एक्सियल में है। तो यहाँ पे चेयर फॉर्म में क्या होता है? मान लीजिए X, X क्या है? X इज ए पाल्की ग्रुप। तो अभी ये जो पोजीशन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये इस प्लेन में आपका 2 ये एक्सियल हाइड्रोजन रहेगा। तो ये जो 2 हाइड्रोजन रहेगा इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये हाइड्रोजन ये बाल्की ग्रुप के साथ आपका एक स्टेरिक इंटरेक्शन करेगा जिसको हम बोलते हैं डाईएक्सियल इंटरेक्शन। डाईएक्सियल इंटरेक्शन which destabilizes the कंपाउंड या कॉन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली आपका स्टेबिलिटी कहाँ आएगा? जिस केस में आपका डाईएक्सियल इंटरेक्शन कम होगा उसका ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो देखिए हमको यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है आपका। तो अगर हम पॉइंट वाइज देखेंगे तो लेसर द एक्सटेंट ऑफ डाईएक्सियल इंटरेक्शन more will be the stability। तो आपका डायएक्सियल इंटरेक्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इफ मोर नंबर ऑफ बाल्की ग्रुप्स प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन डायएक्सियल इंटरेक्शन इंक्रीजेस एंड आपका क्या होगा? स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारे कंपाउंड्स गिवन है एक स्ट्रक्चर नंबर 1 में आपका दोनों ही CH3 ग्रुप जो है वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन में है। ये भी आपका इक्वेटोरियल हो गया, ये भी आपका इक्वेटोरियल हो गया। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल होगा। और 2 में देखिए ये भी एक्सियल में है, ये CH3 भी आपका एक्सियल में है और 3 में आपका एक इक्वेटोरियल में है, एक एक्सियल में है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक नंबर पे दोनों ही इक्वेटोरियल में है तो एक भी CH3 आपका CH3 हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में बल्कि है तो एक भी CH3 आपका डायएक्सियल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या फिर डायएक्सियल इंटरेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर आप 2 में आएंगे तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप आपके एक्सियल पोजीशन में है, तो दोनों ही आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन है 3 और 5 पोजीशन में उसके साथ डायएक्सियल इंटरेक्शन करेगा।
तो ये क्या होगा? ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसमें डायएक्सियल इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा 3 में देखिए एक एक्सियल में है, एक इक्वेटोरियल में है। तो इक्वेटोरियल वाला डायएक्सियल इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, लेकिन ये एक्सियल वाला डायएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे जो डायएक्सियल इंटरेक्शन होगा उसका अमाउंट 1 से ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा, तो ये मॉडरेटली स्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना जाएँगे, देयरफॉर हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या मिलेगा? हमको इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो राइट में होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका होगा 2 सबसे कम, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 1। ये देखिए कौन-सा ऑप्शन में है? 2 लेस देन 3 लेस देन 1 ऑप्शन डी में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।